स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का। ये वीडियो पार्ट 4 है, जिसमें हम जो इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर था, उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, जहाँ पे मैंने साइज के बारे में जिक्र किया था। और आज हम बाकी के 3 कैरेक्टरिस्टिक को क्लियर करेंगे, जिसमें स्पेस ऑफ द पार्टिकल्स, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम उस तीनों कैरेक्टरिस्टिक को कवर अप कर ले, ताकि आपके पास एक पूरा कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स का क्लियर हो जाए। टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो जाए। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में साइज ऑफ द पार्टिकल्स बताया था, और मैंने वहाँ पर ये डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। बहुत स्मॉल होने की वजह से जो उनमें जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कम ही वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा क्लोज पैकिंग भी हो सकती है वो पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही फ्री हो सकते हैं। तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स में हमने एक्टिविटी 1.2 को डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को लिया था। तो आपने वहाँ पर क्लियर कर लिया होगा। जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा, आप जाएँ उस साइज ऑफ पार्टिकल्स को क्लियर करिए। आज यहाँ पे स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये देखने वाले हैं कि पार्टिकल जो कि किसी भी मैटर में पार्टिकल्स एक तो होते नहीं है, पार्टिकल्स एक से ज़्यादा होते हैं और बहुत होते हैं, अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि ठीक है, मैटर में पार्टिकल्स हो गया, हमने ये जान गए, हम ये जान गए। इसके बाद हमने ये सीखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉलर साइज़ के होते हैं। नाउ द थर्ड फैक्टर कि 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है। तो पार्टिकल के स्पेस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक पूरे मैटर को डिसाइड करेगा कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले तो हम काइंड्स ऑफ मैटर को अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द टोटल 3 टाइप्स के मैटर आपको नजर आएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन ये जो 3 टाइप के आपको मैटर नजर आएंगे, इनमें क्यों ऐसा फर्क है, ये कैसे एक दूसरे से अलग है, इसमें एक सबसे बड़ा रोल फैक्टर जो प्ले करता है वो है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। यानी आपको नेचर में कुछ ऐसे मैटर मिलेंगे जहाँ पर पार्टिकल के बीच का जो स्पेस हो वो बहुत कम होता है, जिसे आप निग्लेजिबल भी कह सकते हैं। यानी कुछ ऐसे मैटर आपको मिलेंगे जहाँ पे 2 पार्टिकल्स या 2 से ज़्यादा जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस जो होगा वो काफ़ी कम होगा, जिसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चूँकि स्पेस बहुत कम है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लेजिबल। यानी कुछ ऐसे मैटर आपको मिलेंगे नेचर में जिसमें स्पेस जो होगा पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम होगा, नेग्लेजिबल होगा। नेग्लेजिबल का मतलब होता है ना के समान, यानी आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इतना कम स्पेस है। सेकेंड थिंग इज कि कुछ आपको ऐसे काइंड ऑफ मैटर मिलेंगे, कुछ इस तरह के मैटर मिलेंगे जहाँ पर आपको इर्द गिर्द जो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो ना तो बहुत कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टर्म इज़ यूज फॉर द थिंग्स दैट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। यानी स्पेस जो होता है उसका आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, ना ही इतना ज़्यादा है कि आप उसे कह सकते हैं कि बहुत ही लार्ज है। डन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मैटर दैट इज गैसेस मैटर। ये वो टाइप है मैटर का जहाँ पर हम ये कहते हैं द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। यानी छोटा मोटा स्पेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। यानी हम कह सकते हैं पार्टिकल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। डन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जो मैटर के कैटेगरी हुए हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो ये कहता है सॉलिड इज अ काइंड ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल्स हैव वेरी नेग्लेजिबल स्पेस, व्हाइल द लिक्विड इज अ काइंड ऑफ मैटर जहाँ पर पार्टिकल का जो स्पेस होता है वो बहुत नेग्लेजिबल भी नहीं है, बहुत लार्ज भी नहीं है, ऑप्टिमम है। द टर्म ऑप्टिमम इंडिकेट्स दैट कि ना तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना ही वो वैल्यू बहुत कम है। ठीक, तो ये 3 वैरायटी होगी। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो इसका कोई जनरलाइजेशन नहीं है कि हाँ एक सर्टेन स्पेस इतना होता है। देयर इज नो एनी फिक्स्ड रेंज फॉर द स्पेस ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी मैटर में जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि ये स्पेस इतना ही होगा। स्पेस का जो वैल्यू होता है वो जनरलाइज नहीं, कोई फिक्स नहीं है। बट हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो अलग अलग मैटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मैटर्स होते हैं, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, वहाँ पे पार्टिकल का जो स्पेस होता है वो थोड़ा वेरी करता है। सॉलिड इज अ काइंड ऑफ मैटर, सॉलिड इज अ टाइप ऑफ मैटर वेयर द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लेजिबल, ना के समान, बिकॉज
पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, काफ़ी करीब करीब अरेंज करके रखे गए हैं। लिक्विड इज अ काइंड ऑफ मैटर वेयर द साइज वेयर द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज जस्ट ऑप्टिमम, ना तो बहुत ही ज़्यादा गैप है लाइक गैस, ना ही बहुत कम स्पेस है लाइक सॉलिड, ठीक है। एंड द गैस इज अ काइंड ऑफ मैटर जहाँ पे स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या होता है, वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। तो मैं एक बात को इस पूरे टॉपिक में क्या कवर होता है, जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर में, इट इज़ नॉट जनरलाइज, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, रेदर it depends on the kind of matter. In some matter it is highly negligible space, in some matter there is a optimum space between the particles, and in some variety of matter there is a large space between the particles. Done. तो आप इसे कह सकते हैं negligible space between particles, optimum space between the particles, and in gaseous state there is a large space between the particles. डन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसे आप क्लियर कर ले ना। थर्ड इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, साइज ऑफ पार्टिकल्स, जहां हमने ये देखा साइज इज वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट साइज। सेकेंड इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वेयर जहां हमने ये देखा कि जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो जनरलाइज नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मैटर। इन सम स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड स्पेस बहुत ही कम है, लिक्विड में जाए स्पेस एक सर्टेन गैप है, और गैस में जाए तो बहुत लार्ज गैप है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल इज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जब हमें ये पता चल गया कि मैटर में पार्टिकल्स है, तो अब हमें ये देखना, और मैटर में पार्टिकल्स एक दो तो है नहीं, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी मैटर। तो अब नेक्स्ट टारगेट ये था कि उस पार्टिकल्स के बारे में ये जाना जाए कि क्या पार्टिकल्स किसी मैटर में चुपचाप एक ही पोजीशन पे लोकेट होते हैं, या फिर वो किसी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं। इससे कैटेगराइज, इस बेसिस पर फिर हमने अगेन देखा 3 टाइप्स के मैटर हैं। अगेन हमने देखा देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी आपको नेचर में कुछ ऐसे मैटर मिलेंगे जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं, जिसे हम अभी तक जान चुके हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल, और जो स्पेस होता है वो कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटा भी, बहुत कम भी स्पेस होता है, बहुत लार्ज भी। तो जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ मोशन। तो कुछ ऐसे मैटर मिलेंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो बहुत ही अलग है, यानी एक पॉइंट पर लोकेट तो होते हैं। हमने सॉलिड स्टेट में देखा था द पार्टिकल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही टाइटली अरेंज होते हैं। टाइटली कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो स्पेस होता है पार्टिकल का वो बहुत ही कम होता है। डन। तो ये स्पेस कम होना के सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है। दैट्स वाई अगर एक पार्टिकल एक यहाँ पर है वो फ्री नहीं है तो वो मोशन भी नहीं कर सकता है, बिकॉज किसी भी पार्टिकल्स का या किसी भी थिंग का मूव करना वो तभी मैटर करता है, वो तभी मूव कर सकता है जब वो फ्री हो। बट सॉलिड स्टेट में पार्टिकल इतने तो फ्री नहीं है कि वो आसानी से फ्रीली मोशन कर सके। तो अब सवाल क्या है कि क्या सॉलिड में पार्टिकल का मोशन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सॉलिड में पार्टिकल का मोशन होता है, बट व्हाट द काइंड ऑफ मोशन, तो हम यहाँ देखते हैं कि पार्टिकल एक ही पॉइंट पर बैठ के टू एंड फ्रो मोशन करता है। दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, ये एक ऐसा मोशन होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन। देखिए मोशन बहुत तरीके का होता है, बहुत तरीके का मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन, रैंडम मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, सर्कुलर मोशन। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ सॉलिड स्टेट में हम कह सकते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, चूँकि वो एक पॉइंट पर लोकेटेड होते हैं, क्योंकि वो और जगह पॉइंट्स पर नहीं जा सकते, क्योंकि पार्टिकल के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिससे हम यहाँ पे फोर्स कैरेक्टरिस्टिक भी क्लियर करेंगे। तो हम यहाँ ये देखते हैं जो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जैसा इससे पहले हमने देखा। और वो पार्टिकल्स सिर्फ इसलिए कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो अब चूंकि वहाँ के पार्टिकल्स फ्री नहीं है तो वो बहुत फ्रीली मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो वो करेंगे क्या, वो एक ही जगह पर लोकेट होकर, चूंकि उन्हें कोई हटा नहीं सकता, वहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो वो एक ही पॉइंट पर रह के टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। एंड सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, और यू कैन से इट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। डन। तो टू एंड फ्रो का मोशन का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट के अबाउट अगर कोई पार्टिकल आगे पीछे मूव करती है, दैट मोशन इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन कहाँ होता है, सॉलिड स्टेट में। जिसे आप एक टर्म और दे सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, और आप एक और टर्म दे सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी एक ही पॉइंट के अबाउट पार्टिकल्स जो होंगे वो आगे पीछे लोकेट करेंगे, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। डन। लिक्विड स्टेट, यानी एक कुछ ऐसे भी मैटर आपको दिखेंगे जहाँ पे पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। हमने स्पेस में जिक्र किया था अभी इससे ठीक पहले कि लिक्विड में, यानी लिक्विड इज़ अ काइंड ऑफ मैटर जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर है, मतलब बहुत दूर नहीं बट ऑप्टिमम में दूरी है उनके बीच में। तो वहाँ पर सॉलिड के कंपेयर में थोड़ी फ्रीडम है,
अब चूंकि थोड़ी फ्रीडम है, थोड़ा वो फ्री है, तो वो फ्रीली लोकेट भी कर सकता है, एक से दूसरे पोजीशन पर जा भी सकता है। एंड यहाँ पर पार्टिकल्स के दूर होने की वजह से पार्टिकल के अंदर जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, यानी वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है यानी पार्टिकल्स अपने पोजीशन को छोड़कर किसी और पोजीशन पर जा सकता है। और ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तब जब आप कभी वाटर को हिट करेंगे या फिर किसी फर्नेस पे चढ़ाएंगे तो, और आप देखेंगे उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि जो बॉटम के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होकर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सच मोशन वेयर द पार्टिकल्स कंप्लीटली चेंज इट्स पोजिशन एंड चेंज इट्स पोजिशन इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, एक सर्टन डायरेक्शन में अगर वो अपनी पोजिशन को चेंज करता है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांस मीन्स चेंज, ठीक है, लेटरी दैट इज लोकेशन का चेंज। तो अपने लोकेशन को वो चेंज कर रहा है सर्टन डायरेक्शन में, अगर वो चेंज करता है कि यहाँ पे एक सर्टन डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी जा रहा है पार्टिकल्स, एक सर्टन डायरेक्शन में चेंज कर रहा है अपने पोजीशन को, सच मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। तो लिक्विड में चूंकि सॉलिड से कंपेयर में पार्टिकल्स को थोड़ी फ्रीडम मिली है, तो ये इतना तो फ्री है कि वो अपने लोकेशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैटर दैट इज गैसेस मैटर, जहाँ हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हम इतना तो कह सकते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कंप्लीटली फ्री है। तो अगर किसी सिस्टम में, किसी मैटर में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो वो इतना आज़ाद है कि वो कहीं भी मूव करके जा सकता है और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो सच टाइप ऑफ मोशन जहाँ पार्टिकल्स को कोई भी डायरेक्शन मिली हुई है, किसी भी मोशन में, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है एट एनी टाइम और अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसे हम कहते हैं रैंडम मोशन, यानी एक ऐसा मोशन, एक ऐसा टाइप का मोशन जहाँ पर पार्टिकल्स अपने डायरेक्शन को एनी टाइम किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है और वो काफ़ी फ्री है, सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डन। तो हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट इसे किया है। हमने पहले पढ़ा स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, उसके ऊपर हमने दो एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी दी गई 1.3, 1.4 जिसे हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 1.1, 1.3, 1.4, ये जस्ट एक्टिविटी को मेंशन किया है कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स को लेकर जो एक्टिविटी एनसीईआरटी बुक में 1.3, 1.4 है, जिसे हम हो सके तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस कर रहे हैं। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स क्लियर हो गया। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स अगर कोई आपसे पूछे तो क्या स्पेस नहीं होता, स्पेस सर्टेन स्पेस तो होता ही है, कभी कब किसी मैटर में स्पेस बहुत कम है, किसी मैटर में स्पेस बहुत ज़्यादा है। डन। उसके बाद लिक्विड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो स्पेस है वो ऑप्टिमम है। ना द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल दैट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोई आपसे कहे कि क्या पार्टिकल्स के मोशन होते हैं तो बिल्कुल होते हैं, इवन एट रूम टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पर है, मोशन को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तो अभी हमारा यही टॉपिक होगा, यानी मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स किसी भी मैटर में जो होते हैं चुपचाप एक पोजीशन पे लाई नहीं करते, रदर वो किसी भी मैटर में हो वो पार्टिकल्स कुछ ना कुछ मोशन में रहते हैं, ठीक है। और मोशन जो होता है सॉलिड स्टेट में वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, लिक्विड में ट्रांसलेटरी मोशन होती है और गैस में रैंडम मोशन होता है। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि पार्टिकल्स किसी भी जगह पे चुपचाप बैठा हुआ है। डन। अब सवाल यह है कि पार्टिकल्स का मोशन क्यों होता है, वाई द पार्टिकल्स इन एनी मैटर इज ऑलवेज अंडर मोशन। तो उसका सबसे बड़ा रोल जाता है, उसका सबसे बड़ा कॉज जाता है दैट इज टेम्परेचर। हम कहते हैं ना कोई टेम्परेचर रूम में होता है, यानी रूम टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता है एंड दैट टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एनी पार्टिकल्स एनर्जेटिक। तो टेम्परेचर जैसे ही किसी सिस्टम को दिया जाता है, लाइक किसी सॉलिड को या लिक्विड को या किसी गैस को, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं। उनके पास कौन सी एनर्जी आती है, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पर पार्टिकल्स इतने एनर्जेटिक होते हैं कि उनके पास एक सर्टेन वेलोसिटी आती है, यानी जैसे उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है पार्टिकल्स किसके अंदर चले जाते हैं, मोशन के अंदर। तो टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एनी पार्टिकल्स एनर्जेटिक, और जैसे वो एनर्जेटिक हो जाता है वो शांत बिल्कुल नहीं बैठ सकता, रदर वो किस में आ जाएगा, मोशन में। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक पार्टिकल्स एनर्जेटिक। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो पार्टिकल्स की कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक टर्म इज यूज्ड फॉर किसी भी सिस्टम में मोशन आ गया है तो जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो 12mv² होता है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चलकर।
जहाँ m क्या है, मास है पार्टिकल्स का, और v क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है। आपने 9th क्लास में अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे, इसी वीडियो में आप देख लेंगे कि चैप्टर है जहाँ पर हम वेलोसिटी के बारे में जिक्र करते हैं। तो वेलोसिटी पार्टिकल के पास जैसे आ जाएगी तो पार्टिकल एक जगह शांत बिल्कुल नहीं बैठने वाला, रेदर वो किस में आ जाएगा, मोशन में। यानी अगर किसी सिस्टम पार्टिकल्स के पास मोशन है मतलब उसके पास सर्टेन वेलोसिटी है। तो टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एनी पार्टिकल्स एनर्जेटिक। इसे मैं लिखवा देती हूँ, आप लिख लें। फिलहाल अभी आप ये यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं, सॉलिड में पार्टिकल का मोशन कौन सा है, वाइब्रेशनल। लिक्विड वाइब्रेशन क्यों है, टू एंड फ्रो मोशन क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ का फ्री नहीं है, ठीक है। लिक्विड मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन, और गैस में कैसा मोशन है, रैंडम मोशन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर पार्टिकल मोशन में क्यों होते हैं, वो चुपचाप एक पोजीशन पे क्यों नहीं लाइक करते किसी सिस्टम में। वाई पार्टिकल्स ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल्स मोशन में क्यों रहता है, कौन सबसे बड़ा फैक्टर है जो पार्टिकल्स को मोशन में रहता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, कॉज किसका है, टेम्परेचर का। यानी यहाँ पे एक लाइन बन सकता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो पार्टिकल्स का क्या बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ाया जाए तो पार्टिकल्स किस में जाता है, मोशन में। हम बात करते हैं किसी भी वक्त रूम टेम्परेचर का, यानी कुछ ना कुछ रूम का टेम्परेचर होता है। इवन एट रूम टेम्परेचर पार्टिकल्स हैज सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। इवन एट रूम टेम्परेचर, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इवन एट रूम टेम्परेचर पार्टिकल्स हैज सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस पार्टिकल हैज सर्टेन मोशन। पार्टिकल के पास सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है और इसलिए उसके पास क्या है, मोशन। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होता है वो ये कि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द पार्टिकल्स दैट मच एनर्जेटिक कि वो पार्टिकल्स किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। यानी मोशन का सबसे बड़ा कॉज कौन है, मोशन का सबसे बड़ा कॉज है टेम्परेचर, ठीक है। कम से कम भी टेम्परेचर हुआ, इवन एट रूम टेम्परेचर भी पार्टिकल हैज सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से पार्टिकल क्या होते हैं, मोशन में रहते हैं। डन। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, रूम टेम्परेचर पे सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, और टेम्परेचर आप कैसे बढ़ाते हैं, हीट देकर बढ़ाते हैं। तो अब ये होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ T इक्वल टू इंक्रीज, तो सिस्टम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। यानी पार्टिकल्स अगर वाइब्रेशन मोशन कर रहा है तो काफ़ी फास्ट वाइब्रेशन मोशन करेगा, अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, और अगर वो रैंडम मोशन करता है तो काफ़ी फास्ट करेगा। इससे क्या फ़र्क आएगा, इससे क्या चेंजिंग आएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी काफ़ी फास्ट हो जाएगा तो जो मैटर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड स्टेट को देते हैं, सॉलिड स्टेट में अगर हिट देते हैं, सॉलिड को अगर हिट देते हैं तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, उसका वाइब्रेशन मोशन काफ़ी फास्ट होगा, और वो इतना तेज हो जाएगा कि सॉलिड अपने बाउंड्री को तोड़ डालेगा और वो सॉलिड चेंज हो जाएगा किस में, लिक्विड में। तो दैट इज द मेजर रोल, मेजर फैक्टर, मेजर रोल प्लेड बाय द टेम्परेचर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, और टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, और टू चेंज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। डन। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि मोशन को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट factor, temperature plays a very important role to make the particles so energetic, particles को इतना energetic बनाता है। अगर कोई आपसे पूछे टेम्परेचर किस एनर्जी को अफेक्ट करता है, पार्टिकल्स की किस एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को या किसी और एनर्जी को, तो टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और चूंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट मोशन करने लगते हैं। डन। और अगर रूम टेम्परेचर बढ़ाया नहीं जा रहा, सिंपली रूम टेम्परेचर है, तो उस रूम टेम्परेचर पर भी पार्टिकल की अपनी एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसलिए पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं। इवन इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल हैज़ वाइब्रेशनल मोशन, इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन, एंड इन गैस स्टेट particle has random motion. So this one is totally about motion of particles, और motion of particles पे एक्टिविटी 1.5 है। इस एक्टिविटी को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो स्पेशली एक्टिविटी के लिए बनाया जाएगा। नाउ द फोर्थ properties is attraction between particles. Now the fourth characteristic attraction between particles, again हम जान चुके हैं size of particles which is very small, space between particles जो certain होता है, generalize नहीं किया जा सकता, solid में अलग, liquid में अलग, gas में अलग। motion of particles में हमने देख लिया कि solid में अलग टाइप का motion है, liquid में अलग टाइप का है, and gas में अलग टाइप का, and temperature plays a very important role for the motion of particles. Now the fourth characteristic of particle is attraction between particles. यानी अगर हम कैसा कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, चाहे आप सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, या फिर आप गैस की बात करें, तो पार्टिकल आपको पता है इससे पहले भी पार्टिकल्स काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कहाँ पर, सॉलिड स्टेट में,
उसके बाद थोड़ी सी फ्रीडम कहाँ पर मिली रहती है, लिक्विड स्टेट में थोड़े से दूर होते हैं, एंड गैसेज स्टेट में पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं। अब सवाल है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा, अट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, रिपल्सन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, यानी आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, अट्रैक्शन से सबसे अच्छा वर्ड ये है इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। यानी अगर सवाल ये पूछा जाए, ठीक है सॉलिड में एक दो पार्टिकल्स तो होते नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स, एंड वो जो लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो चुपचाप एक पोजीशन पे लाई भी नहीं करते, दे आर ऑलवेज अंडर मोशन। तो क्या अब पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है? तो आंसर है यस, देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, एंड दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का? तो वेरी क्लियर कट ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को एक दूसरे को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। अब सवाल है कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कितना वीकली अट्रैक्ट करता है। तो जब हम किसी ऐसे मैटर में जाते हैं जहाँ हम ये देखते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि वो इस पार्टिकल को कहीं और पोजीशन पे डिस्प्लेस होने नहीं देता, इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन अगर हो, काफ़ी स्ट्रांग अट्रैक्शन हो, तो दैट काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। यानी कुछ ऐसे मैटर आपको मिलेंगे जहाँ पार्टिकल के बीच का स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी बहुत ही स्ट्रांग है। एक ऐसा आपको स्टेट मिलेगा जहाँ पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं हो सकता, यानी आप कह सकते हैं द अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, ना के समान इंटरेक्शन है, और ये ना के समान अट्रैक्शन होने की वजह से ही एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा फ्रीडम, सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंसी कहाँ पर है पार्टिकल्स की? गैस में। क्यों? बिकॉज द वन पार्टिकल कैन नॉट इंटरेक्ट विद द अदर पार्टिकल, या नेग्लिजिबली इंटरेक्ट विद द अदर पार्टिकल। तो अट्रैक्शन का फोर्स सबसे वीक नेग्लिजिबल अमाउंट में कहाँ लगता है? गैस फेज में। यानी एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स को काफ़ी वीकली, या वैसा भी कह सकते हैं नेग्लिजिबली अट्रैक्ट करता है। और सॉलिड स्टेट इज दैट काइंड ऑफ मैटर जहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। एंड द लिक्विड स्टेट इज दैट स्टेट जहाँ पर ये जो अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ऑप्टिमम है, ना तो बहुत स्ट्रांग है ना ही बहुत वीक नेग्लिजिबली अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, यानी बीच का है। यानी मेजोरिटी ये है कि वहाँ पे जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो ऑप्टिमम है। तो इस बेसिस पर अगेन हमने अट्रैक्शन के बेसिस पर अगेन हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड इज अ काइंड ऑफ मैटर वेयर द पार्टिकल्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल्स। गैस इज अ काइंड ऑफ मैटर वेयर द वन पार्टिकल्स नेग्लिजिबली अट्रैक्ट द अदर पार्टिकल्स, while लिक्विड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर जहाँ पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का फोर्स लगाता है। डन। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या पार्टिकल दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन कैसा है, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का? तो 100% इट इज़ अट्रैक्शन। 100% एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट ही करते हैं, एंड अट्रैक्शन का मेन रीज़न है उनका मास, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को सिर्फ अपने मास की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स इट। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया इस वीडियो को, फोर्थ वीडियो को लेते लेते कि हमने इस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया कि पार्टिकल्स के चारों कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट कर लिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइज ऑफ पार्टिकल्स को क्लियर किया था। जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 3 वाली वीडियो को, तो वहाँ पर जाएँ, साइज ऑफ पार्टिकल्स को क्लियर कर लें। उसके बाद इस वीडियो में हमने स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन को क्लियर किया है। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्टिविटी पे वीडियो बनाएंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ, एट अ ग्लेंस सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को देखेंगे, जहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।